guys, how are you? I hope you all are fine and you all are doing well and staying safe. तो अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम कार्बोनेटेड्स कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है, हमने दो टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. और जब ट्रांसफर होगा किसका, मतलब ट्रांसफर नहीं, सॉरी, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की. कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मेनली शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर करके जो हम बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दो एटम्स के बीच में बनेगा. तो दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बना है तो वो मे बी सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. तो ये चीज़ डिपेंड करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं. तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, दो शेयर हुए तो डबल बॉन्ड और तीन शेयर हुए तो ट्रिपल बॉन्ड. सबसे पहले अभी हम कुछ फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की, किसके अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है. जैसे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है ये सब चीज़ें देखेंगे. सबसे पहले एग्जांपल है इसमें फॉर्मेशन ऑफ HCl कि HCl मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं HCl को. तो HCl की फॉर्मेशन कैसे होगी हम ये देखेंगे. तो HCl देखो क्या होता है, H प्लस Cl से बनता है हमारे पास HCl. अब इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिंगल बॉन्ड. लेकिन हमें ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड बनता कैसे है. तो सिंगल बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन ले लो और एक साइड ले लो क्लोरीन. तब भी हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं. हाइड्रोजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. और क्लोरीन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के अंदर होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये लगाया 7, तो 7 हो गए हमारे पास क्लोरीन में और एक हो गया हाइड्रोजन में. अब देखो क्लोरीन जो है उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है कि 7 तो उसके पास है, एक और लेना है 8 पूरा करने के लिए. और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना होता है, इसलिए उसके पास भी एक है और उसे एक लेना है जिससे उसका डुप्लेट फॉर्म हो जाए. तो अगर हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन से ले ले तो इसका डुप्लेट फॉर्म पूरा हो गया. और ऐसे ही जो क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन से ले ले तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया. तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, शेयरिंग हुई कितने इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई. तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से दोनों तरफ से हाइड्रोजन ने अपना एक शेयर किया, क्लोरीन ने अपना एक शेयर किया. तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना, इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो बना सिंगल बॉन्ड. अब आती है फॉर्मेशन, सेकेंड आती है फॉर्मेशन ऑफ, ये हमारी HCl की फॉर्मेशन थी. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है उसकी फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है. अब देखो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो दो ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते. ऑक्सीजन के पास होते 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के अंदर. तो ऑक्सीजन के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब भाई इसको अपने ऑक्टेट पूरे करने हैं. ऑक्टेट पूरे कैसे होंगे कि भाई 6 तो है, 2 और चाहिए. तो 2, अगर ये वाला ऑक्सीजन जो है, जो ये वाला ऑक्सीजन है वो इससे 2 ले ले तो पूरे 8 हो गए. भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 तो इसके पास से और 2 इसने ले लिए ऑक्सीजन से. तो इस वाले ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया. लेकिन अब ये वाला ऑक्सीजन है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है. तो इसके पास कितने हैं, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है. तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो 2 अगर ये इससे ले ले तो इसके पास भी क्या हो जाना है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाना है. अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 1 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए दोनों से 2 2, मतलब 2 इस वाले हाइड्रोजन से और 2 इस वाले हाइड्रोजन से. जब दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना है.
तो ऑक्सीजन की शेयरिंग के दौरान डबल बॉन्ड बनता है। तो पता चल गया कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो क्यों बनाता है? क्योंकि जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। और HCl के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, इसलिए जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब हमारे पास आता है तीसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो देखे अगर हम, इसका सिंबल होता है N2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 है इसके पास और इसको चाहिए कितने? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो जो ये वाला नाइट्रोजन है वो इससे अपने 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो कितने हो गए? 5 तो इसके पास थे ही, 3 इसने यहाँ से लिए, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इस बार तो 5 तो इसके पास है ही और 3 ये यहाँ से ले ले, तो इसने क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब हमारे पास है फॉर्मेशन है मीथेन की। तो मीथेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो, मीथेन हम बोलते हैं CH4 को, तो CH4 मीथेन है। अब इसको हम लिखेंगे कार्बन, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन होता है यहाँ। अब हमें ये तो पता है कि इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन कैसे होता है ये हम देखते हैं। कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4, 3 और एक यहाँ 4। हाइड्रोजन कितना कितना शेयर करेगा? 1 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 1। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है वो बनाता है ड्यूप्लेट, तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था, 1 इसने कार्बन का लिया। जब इसने एक इसके पास था और 1 इसने कार्बन का लिया, तो इसने बनाया बॉन्ड, ड्यूप्लेट अपना फॉर्म कर लिया इस वाले हाइड्रोजन ने। तो अब यहाँ से देखें तो ये वाला हाइड्रोजन के पास तो 1 है और 1 इसने इस कार्बन से ले लिया, तो इसने भी क्या बना दिया? ड्यूप्लेट बना दिया। सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 था, 1 इसने कार्बन से लेके इसने भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया और इस वाले ने भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब बात हाइड्रोजन की तो बात खत्म हुई कि हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट फॉर्म करना था स्टेबल होने के लिए, तो इसने अपना ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कार्बन की। तो देखो कार्बन के पास क्या थे? 4 इलेक्ट्रॉन तो थे इसके पास, और इसको अपना क्या फॉर्म करना था? इसको ऑक्टेट फॉर्म करना था, ऑक्टेट चाहिए था इसको। तो ऑक्टेट चाहिए था, तो ऑक्टेट की बॉन्ड की फॉर्मेशन, ऑक्टेट बनाने के लिए इसको क्या करना है? 4 इसके पास है, तो 1 2, एक इसने इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस वाले से ले लिया, एक इस वाले से ले लिया और एक इस वाले से। तो कितने हो गए? 2 4 6 और 8। तो इसने अपना क्या फॉर्म कर लिया? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखो तो इसके बीच में क्या बन गया? एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो ये था CH4 का। अब हम देखें कि C2H4 का। तो C2H4 का क्या है? C2 और H4 मतलब C2 मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन है 4। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक लगाया यहाँ। तो देखो 4 है, एक इसके पास, एक इसके पास, 2 यहाँ पे, सिमिलरली 2 यहाँ पे, एक इसके पास और एक इसके पास। अब हाइड्रोजन का एक ये और एक हाइड्रोजन का ये, इस वाले एक हाइड्रोजन का और ये वाला हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की करा दो ड्यूप्लेट कंप्लीट। तो इस वाले ने 2 ले लिए, इसने भी 2 ले लिए, इसने भी ले लिए 2, इसने भी ले लिए। अब इसको करने हैं क्या? पूरे ऑक्टेट कंप्लीट। तो 2 4 6 और 2 यहाँ से ले ले, तो इसने कर लिया अपने 8 पूरे, क्योंकि कार्बन को करने थे ऑक्टेट कंप्लीट। और इस वाले कार्बन को भी अपने ऑक्टेट पूरे करने थे, तो इस वाले कार्बन ने भी इससे ले लिए। तो अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा बना भाई? डबल बॉन्ड बना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि उनकी स्टेट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये फिजिकल स्टेट बताई हुई है। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है? फिजिकल स्टेट में जब कोई कंपाउंड होता है तो उसकी बताता है कि कंपाउंड जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, गैस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है या फिर सॉलिड में एग्जिस्ट करता है।
सेकेंड इसमें आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या है कि जो एटम होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, उनके पास स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, तो वो होता है कम, मीन्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ में कितनी सोल्यूबल है। तो सोल्यूबिलिटी होती है कि नॉन पोलर चीज़ है वो लाइक डिजोल्व लाइक और अनलाइक डिजोल्व अनलाइक, मीन्स पोलर चीज़ पोलर के अंदर डिजोल्व होगी और नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होगी। तो पोलर जैसे क्या है कि वाटर है, जैसे इसने बोला सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, जैसे पानी वगैरह सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो बेंजीन, कार्बन और टेट्राक्लोराइड, ईथर, ईटीसी कि ये नॉन पोलर चीज़ें हैं। और पोलर जैसे क्या है अल्कोहल एंड वाटर, कि अल्कोहल और वाटर को अगर हम मिक्स करें तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। और नॉन पोलर क्या है बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, ईथर, ईटीसी, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब है हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो कुछ पोलर सॉल्वेंट्स के नाम अल्कोहल एंड वाटर का एग्जांपल याद रख लो, नॉन पोलर के अंदर बेंजीन, कार्बन का याद रख लो। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कोई चीज़ कितना कंडक्ट कर रही है। और कंडक्शन कब होगा, तब उसके अंदर आयंस होंगे, और आयंस हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयंस की फॉर्मेशन होती नहीं है। और आयंस की फॉर्मेशन ना होने के कारण जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, या फिर कार्बन बोल दो, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों, किसी भी स्टेट के अंदर नहीं करेगा वो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, सॉलिड हो, मोल्टन हो, एक्वस हो, कोई भी स्टेट हो वो क्योंकि उसके अंदर आयंस की फॉर्मेशन नहीं हुई, और जब तक आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती कंडक्टिविटी नहीं आती। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कि रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होती है,